हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टी वाई हेल्थ अवेयरनेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निमोनिया संक्रमण के बारे में। हम जानेंगे निमोनिया संक्रमण क्या है, निमोनिया होने के कारण क्या हैं, निमोनिया संक्रमण के लक्षण क्या हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे निमोनिया क्या है। निमोनिया फेफड़ों में होने वाला एक संक्रमण है जो कि एक या दोनों फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान हवा की थैली तरल पदार्थ या मवाद से भर सकती है, जिसमें खांसी, बुखार, ठंड लगने और सांस लेने जैसी समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं। बैक्टीरिया, वायरस और कवक सहित विभिन्न प्रकार के जीव निमोनिया का कारण बन सकते हैं। निमोनिया की गंभीरता हल्के में लेकर जानलेवा तक हो सकती है। यह छोटे बच्चों, 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और स्वास्थ्य समस्याओं या कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए सबसे गंभीर है। दोस्तों, कुछ प्रकार के निमोनिया संक्रामक होते हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बैक्टीरिया या वायरस के कारण होने वाला निमोनिया संक्रामक हो सकता है। हालांकि हर कोई जो निमोनिया का कारण बनने वाले कीटाणुओं के संपर्क में आता है, वह इसे विकसित नहीं करता। कवक के कारण होने वाला निमोनिया संक्रामक नहीं होता है। कवक मिट्टी में होते हैं जो हवा में घुल जाते हैं और सांस लेते हैं, लेकिन यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। निमोनिया तब फैलता है जब किसी व्यक्ति के खांसने या छींकने पर निमोनिया बैक्टीरिया या वायरस युक्त तरल पदार्थों की बूंदें हवा में चली जाती हैं और फिर दूसरों द्वारा सांस से अंदर चली जाती हैं। आपको निमोनिया या संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए गए ऊतक को छूने और फिर अपने मुंह या नाक को छूने से निमोनिया हो सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे निमोनिया के लक्षण क्या है। निमोनिया के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक भिन्न भिन्न होते हैं, जो संक्रमण पैदा करने वाले रोगाणु के प्रकार और रोगी की उम्र, स्वास्थ्य जैसे कारकों पर निर्भर करते हैं। हल्के संकेत और लक्षण अक्सर सर्दी या फ्लू के समान होते हैं, लेकिन ठंड से जुड़ी यह समस्या लंबे समय तक चल सकती है। सामान्य तौर पर निमोनिया के लक्षण में सांस लेने या खांसने पर सीने में दर्द होना, भ्रम या मानसिक जागरूकता के बदलाव, जो कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों में देखी जा सकती हैं। खांसी जो कफ पैदा कर सकती है, थकान, बुखार, पसीना और कंपकपी, शरीर का तापमान सामान्य से कम, मतली या उल्टी, दस्त, सांस लेने में कठिनाई और कमजोरी है। नवजात और शिशु में निमोनिया के लक्षणों की पहचान कर पाना मुश्किल होता है। उल्टी, बुखार, खांसी, ज्यादा रोना, दस्त और जुखाम जैसे लक्षणों से नवजात और शिशु में निमोनिया की पहचान की जा सकती है। दोस्तों, निमोनिया के क्या कारण हैं? कई कीटाणु निमोनिया का कारण बन सकते हैं। हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें सबसे आम बैक्टीरिया और वायरस है जो निमोनिया का कारण बन सकते हैं। आमतौर पर आपके फेफड़े कीटाणुओं को संक्रमित करने से रोकते हैं, लेकिन कभी-कभी ये रोगाणु आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर हावी हो सकते हैं, भले ही आपका स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा हो। निमोनिया को रोगाणुओं के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है जो इसे पैदा करते हैं और आपको संक्रमित करते हैं। समुदाय उपरजित निमोनिया, समुदाय अधिग्रहित निमोनिया निमोनिया का सबसे आम प्रकार है। यह अस्पतालों या अन्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के बाहर होता है। इसके निम्न कारण होते हैं, जैसे जीवाणु। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु निमोनिया का सबसे आम कारण है। इस प्रकार का निमोनिया अपने आप हो सकता है या आपको सर्दी या फ्लू होने के बाद हो सकता है। यह फेफड़ों के एक हिस्से को प्रभावित कर सकता है, जिसे लोबार निमोनिया कहा जाता है। जीवाणु जैसे जीव, माइकोप्लाज्मा निमोनिया भी निमोनिया का कारण बन सकता है। यह आमतौर पर अन्य प्रकार के निमोनिया की तुलना में हल्के लक्षण पैदा करता है। वॉकिंग निमोनिया इस प्रकार के निमोनिया को दिए जाने वाला एक अनौपचारिक नाम है जो आमतौर पर इतना गंभीर नहीं होता है। कवक, इस प्रकार का निमोनिया पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं या कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में और जीवों की बड़ी खुराक लेने वाले लोगों में सबसे आम है। इसका कारण बनने वाले कवक मिट्टी या पक्षी की बूंदों में पाए जा सकते हैं और भौगोलिक स्थिति के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। अस्पताल से प्राप्त निमोनिया, कुछ लोगों को एक अन्य बीमारी के लिए अस्पताल में रहने के दौरान निमोनिया हो जाता है। अस्पताल से प्राप्त निमोनिया गंभीर हो सकता है क्योंकि इसे पैदा करने वाले बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो सकते हैं,
क्योंकि जिन लोगों को यह होता है वह पहले से ही बीमार होते हैं। जो लोग वेंटिलेटर पर होते हैं उन्हें इस निमोनिया से ज़्यादा खतरा हो सकता है। स्वास्थ्य देखभाल से प्राप्त निमोनिया। जो लोग लंबे समय से अस्पताल में अपना इलाज करवाते हैं उन्हें निमोनिया का जीवाणु संक्रमित कर सकता है। इसके जोखिमों में डायलिसिस लेने वाले किडनी रोगियों को सबसे ज़्यादा जोखिम होता है। एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया तब होता है जब आप अपने फेफड़ों में भोजन, पेय, उल्टी या लार को अंदर लेते हैं। दोस्तों, निमोनिया का जोखिम सबसे ज़्यादा 2 साल या उससे कम उम्र के बच्चे या 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग होते हैं। इसके अलावा वे लोग जो अस्पताल में भर्ती रहते हैं या किसी रोग से पीड़ित होते हैं जैसे अस्थमा, क्रोनिन किडनी रोग, क्रोनिन ऑब्स्ट्रिक्स, पाल्मोनरी डिसीज या हृदय रोग, उन्हें निमोनिया होने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा जो लोग अत्यधिक धूम्रपान करते हैं या फिर जिनकी कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली है उन लोगों को निमोनिया होने का काफ़ी ज़्यादा जोखिम होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे निमोनिया से क्या जटिलताएं हो सकती हैं। फर्स्ट, रक्त प्रवाह में बैक्टीरिया। रोगी के फेफड़ों में रक्त प्रवाह में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया संक्रमण को अन्य अंगों में फैला सकता है, संभावित रूप से अंग की विफलता का कारण बन सकता है। सेकंड, सांस लेने में दिक्कत। यदि निमोनिया गंभीर है या फेफड़ों की पुरानी बीमारी है तो पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने की वजह से रोगी को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। अस्पताल में भर्ती होने और सांस लेने की मशीन का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। थर्ड, फेफड़ों के आसपास द्रव संचय। निमोनिया फेफड़ों और छाती गुहा के रेखा वाले ऊतकों की परतों के बीच पतली जगह में तरल पदार्थ का निर्माण कर सकती हैं। यदि द्रव संक्रमित हो जाता है तो आपको इसे छाती की नली के माध्यम से निकालने या सर्जरी से निकालने की आवश्यकता हो सकती है। फोर्थ, फेफड़े का फोड़ा। छाती में फोड़ा तब होता है जब फेफड़ों में एक गुहा में मवाद बनता है। एक फोड़ा आमतौर पर एंटीबायोटिक दवाओं के साथ इलाज किया जाता है। कभी कभी मवाद को निकालने के लिए फोड़े में डाली गई लंबी सुई या ट्यूब के साथ सर्जरी या जल निकासी की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे निमोनिया के निदान कैसे किया जाता है। इसमें सबसे पहले आता है रक्त परीक्षण। रक्त परीक्षण का उपयोग संक्रमण की पुष्टि करने और संक्रमण पैदा करने वाले जीव के प्रकार की पहचान करने के लिए किया जाता है। सेकंड, छाती का एक्सरे। यह डॉक्टर को निमोनिया का निदान करने और संक्रमण की सीमा और स्थान निर्धारित करने में मदद करता है। थर्ड, पल्स ऑक्सीमेट्री। यह रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को मापता है। निमोनिया फेफड़ों को रक्त प्रवाह में पर्याप्त ऑक्सीजन लाने से रोकता है। फोर्थ, थूक परीक्षण। फेफड़ों से तरल पदार्थ का एक नमूना गहरी खांसी के बाद लिया जाता है और संक्रमण के कारण का पता लगाने में मदद करने के लिए विश्लेषण किया जाता है। यदि रोगी 65 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, अस्पताल में हैं या गंभीर लक्षण या स्वास्थ्य की स्थिति है तो डॉक्टर अतिरिक्त परीक्षणों का आदेश दे सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे निमोनिया का उपचार कैसे किया जाता है। निमोनिया के उपचार में संक्रमण का इलाज और जटिलताओं को रोकना शामिल है। जिन लोगों को कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है उनका इलाज घर पर ही दवाओं से किया जा सकता है। हालांकि अधिकांश लक्षण कुछ दिनों या हफ्तों में कम हो जाते हैं। थकान की भावना 1 महीने या उससे अधिक समय तक बनी रह सकती है। इसके अलावा विशिष्ट उपचार आपके निमोनिया के प्रकार और गंभीरता, आपकी उम्र और आपके संपूर्ण स्वास्थ्य पर निर्भर करते हैं। निमोनिया के इलाज के विकल्पों में शामिल हो सकते हैं। फर्स्ट, एंटीबायोटिक्स। इन दवाओं का उपयोग जीवाणु निमोनिया के इलाज के लिए किया जाता है। आपके निमोनिया के कारण बैक्टीरिया के प्रकार की पहचान करना और उसके इलाज करने के लिए सबसे अच्छा एंटीबायोटिक चुनने में समय लग सकता है। यदि आपके लक्षणों में सुधार नहीं होता है तो आपका डॉक्टर एक अलग एंटीबायोटिक की सिफारिश कर सकता है। सेकंड, खांसी की दवा। आपकी खांसी को शांत करने के लिए इस दवा का उपयोग किया जा सकता है ताकि आप आराम कर सकें, क्योंकि खांसी आपके फेफड़ों से तरल पदार्थ को बाहर निकालता है। इसलिए चिकित्सक आपको खांसी की दवा देता है। थर्ड, बुखार कम करने वाली दवाएं। बुखार बेचैनी के लिए आप इन्हें आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। इसमें एस्प्रिन, इबुप्रोफेन और एसिटामिनोफेन जैसी दवाएं शामिल हैं। दोस्तों, इसके अलावा कुछ रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अंत में मैं आपको कहना चाहूँगा, निमोनिया होने पर जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि संक्रमण को आगे बढ़ने से रोका जाए। डॉक्टर द्वारा सुझाई गई दवाओं और आहार का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि संक्रमण से जल्द छुटकारा मिल सके।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।